जय दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज 1 सितंबर है, वही दिन जो विगत वर्ष समूचे जैन समाज के लिए वज्रपात जैसा था। आज ही के दिन विगत वर्ष क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ था। समाधिस्थ मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज स्वयं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रखर व्यक्तित्व के कारण न मात्र जैन समाज बल्कि अजैन समाज को भी अपने विचारों से आकर्षित कर लेते थे। 51 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने समूचे विश्व में राष्ट्र संत के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। देश भर के जैन समाज के साथ अन्यत्र धर्म और समाजों ने भी मुनिश्री को क्रांतिकारी संत के रूप में आदर और सम्मान प्रदान किया। गुरु भक्तों की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुनिश्री के विराट जीवन की संक्षिप्त यात्रा। तो आइए देखते हैं तरुण जीवन। राष्ट्र संत मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज जैन धर्म के वे संत थे जिन्होंने अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से न मात्र जैन धर्म के सूत्र बल्कि समूचे देशवासियों को मानवता की सार्थक परिभाषा बताई। भारत देश की चारों दिशाओं में पदयात्रा करते हुए मुनिश्री ने धर्म प्रभावना तो की ही, साथ ही राष्ट्र प्रेम की अलग जगाकर लोगों को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए इस मुल्क के ज्ञानियों, विद्वानों ने, संतों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने एक सबक दिया कि जलता हुआ दिया ही दूसरे को रोशनी दे सकता है। बुझा हुआ दिया कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता। अगर आपके जीवन में आचरण नहीं है, आप दूसरों को शिक्षा कभी नहीं दे सकते। यही कारण है कि उन्हें सन 2003 वर्षा योग के अंतर्गत इंदौर में इंदौर जैन समाज द्वारा राष्ट्र संत उपाधि से भी सुशोभित किया गया। मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज अन्य जैन मुनियों से बिल्कुल भिन्न थे। उनके प्रवचन सदैव सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित हुआ करते थे, जिन्हें सुनने के लिए जैन समाज के लोग तो आते ही थे, लेकिन अन्य धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में उनके प्रवचनों से प्रभावित होने से स्वयं को नहीं रोक पाते थे। वो जैन धर्म के संत तो थे ही, लेकिन उन्हें लोग जन जन का संत मानते थे। छोटे बच्चों से मैं बात कर रहा था। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम बड़ा हो कि क्या बनोगे? बोले गैंगस्टर। मैं तो दंग रह गया। जब वो छोटे से बच्चे ना 50 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे से जब मैंने पूछा कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, उसने कहा गैंगस्टर। मैंने कहा गैंगस्टर का मतलब समझते हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या? बोले मुन्ना भाई। मोहल्ले के किसी गुंडे का नाम होगा? मुन्ना भाई। आजकल भाई शब्द बदनाम हो गया। बम्बई जैसे शहरों में, मुंबई जैसे महानगरों में भाई का मतलब भाई नहीं, भाई का मतलब गुंडा। अब गुंडे को गुंडे कहो तो वो तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ देगा। अब आप अगर गुंडे को गुंडे कहोगे, आप गुंडे को गुंडे कहोगे तो वो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। इसलिए गुंडे को गुंडे नहीं कहते हैं, गुंडे को भाई। भाई सब इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया, हमने शब्दों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। ये शब्दों के साथ व्यभिचार। दादा, दादा का मतलब वो नहीं, दादा का मतलब वो नहीं जो अब तक था। दादा का मतलब, दादा का मतलब गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, लफंगा। हमने शब्दों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं महसूस करता हूं, जब इस तरह के शब्दों का दुरुपयोग देखता हूं, इस तरह के शब्दों का दुरुपयोग देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हम शब्दों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। गुरु, गुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावन है, कितना वजनदार है। लेकिन आज गुरु का मतलब, अरे वाह गुरु, इसको गुरु का शब्द बदल गया, गुरु के मायने बदल गए। इस शब्दों के साथ व्यभिचार। ब्योमकेश भगवान बाहुबली, बाहुबली कितना पवित्रतम शब्द है, और वो शब्द बिहार के
किसी राजनेता के साथ जुड़ता है, बाहुबली, सांसद, फला फला, वो शब्द के साथ हम जब विचार करते हैं। 26 जून 1967 को मध्य प्रदेश के दमोह के गोहंची गांव में मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। गृहस्थ जीवन में उनका नाम पवन कुमार रखा गया। पिता प्रताप चंद्र जैन और मां शांतिबाई जैन के संस्कार और गुण इनके व्यक्तित्व में स्पष्ट देखने को मिलते थे। धर्म प्रवृत्ति और संस्कारों का ही प्रभाव था कि 8 मार्च 1981 में मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उनकी धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए 1988 में 20 जुलाई को राजस्थान के बागीदौरा में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने उन्हें 20 जुलाई 1988 को मुनि दीक्षा प्रदान की। उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। तब से लेकर वर्तमान काल तक मुनिश्री ने पूरी निष्ठा से मुनिचर्या का पालन कर जैन धर्म के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। तरुण सागर जी महाराज इस देश के ध्रुव तारे रहे, जैसे आकाश में ध्रुव तारा चमकता है। जैन धर्म की परंपरा में ये एकमात्र ऐसे संत हुए जो देश के सेलिब्रिटी रहे। और जिस दिन उनकी समाधि हुई, प्राणों का पंछी उड़ा, तो देश तो रोया ही रोया है, लेकिन आकाश भी रोया और बरसते पानी के अंदर उनकी चिता जली। जिसने हर दिल के अंदर अपना स्थान बनाया, जिसने सांप्रदायिकता को तो पास में ही नहीं आने दिया, वो बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, महान पुरुषों की तरह जिए और उन्होंने एक रास्ता प्रशस्त किया, नया मार्ग दिया। सभी धर्मों को एक चुनौती थी कि संत सबके लिए होता है, किसी संप्रदाय का नहीं होता है। और सबसे बड़ी चोट तो मुझे जब लगी कि मुझे अनजान रखा गया, और जब वो बहुत सीरियस हुए तब पता लगा। मैंने 3 दिन मांगे थे उनके लिए, प्रकृति से, जीवन से, और वो 3 दिन पूरे नहीं हो पाए। अगर हो जाते तो शायद मैं तरुण सागर को नहीं जाने देता। एक बालक की तरह मैंने पाला था, कभी कभी रोते थे तो गोदी में लिटाया भी था उनको। और आज हमारी स्मृति के विषय हैं, जन जन के विषय हैं, और आज भी लोग उनकी याद में रोते हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि तरुण सागर जिंदा रहे तो उनका साहित्य पढ़ें, उनने जो तीर्थ बनाने की कोशिश की थी उसे पूरा करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। GTV पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम महावीर वाणी के माध्यम से मुनिश्री की प्रभावना न मात्र जैन धर्म की सीमा में बंधी, बल्कि अन्य धर्म के व्यक्ति भी महाराज की चर्या से प्रभावित होकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए ललायत दिखते। जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन। मुनिचर्या का निष्ठा से पालन करते मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के प्रवचनों की श्रृंखला भी अन्य मुनियों की चर्या से कई गुना भिन्न दिखती थी। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य, लाडले शिष्य, प्यारे शिष्य, दुलारे शिष्य, जिन्होंने प्रथम शिष्य होने का गौरव प्राप्त किया, और वाकई में उन्होंने गौरव प्राप्त ही नहीं किया, गुरु को भी धन्य कर दिया। उन्होंने चारी चक्रवर्ती गुरुदेव ने इस समाज को, देश को, राष्ट्र को दिगंबर मुद्रा दी, तो क्रांतिकारी संत ने इस दिगंबरत की पहचान दी है पूरे भारत देश को। अब जहां से संत गुजरते हैं, लोग टीवी वाले बाबा के संत जा रहे हैं, तरुण सागर जी महाराज साहब के संत जा रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, संत बहुत होंगे, थे और हैं, और हजारों संत और पैदा हो जाएं, लेकिन ऐसा चिंतन देने वाला संत, ऐसा समाज को जगाने वाला संत, समाज को दिशा देने वाला संत, बोध देने वाला संत, जिसने खुद जीवन जिया है और पूरे समाज को जीने की प्रेरणा दी है, वो एक ही संत था, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज साहब। मैं उनकी इस प्रथम श्रद्धांजलि पर, प्रथम पुण्यतिथि दिवस पर, और उनके पावन चरणों में इस पुष्पगिरी क्षेत्र पर बैठ कर के
गुरुदेव के सानिध्य में जो उत्सव और महोत्सव मना रहे हैं, निश्चित प्रार्थना करते हैं कि उनकी क्रांति मन की शांति बने, उनके वचन आचरण बने, उनके जीवन की शैली, क्योंकि कहते हैं ना कि मंडप बनाना, मकान बनाना, महल बनाना, मंदिर बनाना फिर भी सरल है, पर मन में सद्गुणों की इमारत खड़ी करना, आचरण की मिसाल पैदा करना बहुत कठिन काम है। और वो मिसाल यदि जलाई है तो राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज साहब ने ही जलाई है। निश्चित वो मिसाल जल रही है, जलती ही रहेगी। मैं उनके पावन प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर स्मरणांजलि सभा के अंतर्गत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और उनकी यह सभा, उनका जीवन, उनके वचन संपूर्ण देश राष्ट्र के काम आए। सबका सद्भाव हो, सबके प्रति मैत्री का भाव। पूज्य मुनिश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। सन 2000 में उन्होंने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने सन 2000 में हरियाणा, 2001 में राजस्थान, 2002 में मध्य प्रदेश, 2003 में गुजरात एवं 2004 में महाराष्ट्र में भ्रमण किया। इसके बाद में साल 2006 में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 12 वर्षों बाद में एक बार होने वाले महामस्तिकाभिषेक महोत्सव में भी धर्म प्रभावना कर दक्षिण भारत में जैन धर्म के मर्म को समझाया। वो 65 दिनों तक पद विहार कर बेलगांव से कर्नाटक पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से हिंसा, भ्रष्टाचार एवं रूढ़िवाद की कड़ी आलोचना की, जिसकी वजह से उनके प्रवचनों को कटु प्रवचन कहा जाने लगा। परम पूज्य मुनिवर श्री तरुण सागर जी में वाणी की प्रभावकता थी, मन की सरलता थी और प्रकृति का प्राकृतिकपन, मतलब मुनिश्री तरुण सागर जी अर्थात त्रिवेणी का संगम था। परम पूज्य मुनिवर इस समय 1 वर्ष हो चुका है उनको इस धराधाम से गए हुए, और आज हम उनका प्रथम पुण्य स्मरण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। उन्होंने जो दिया है वो निश्चित एक ऐसा अमृत है जो सदियों सदियों में कोई दे नहीं सकता। किसी विचारक ने बहुत अच्छा लिखा है कि या तो अपने जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जो तुम्हारे बाद सारा संसार उसे पढ़ता रहे, या फिर कुछ ऐसा गढ़ जाओ जो तुम्हारे बाद सारा संसार उसे देखता रहे। परम पूज्य मुनिवर श्री तरुण सागर जी ने कड़वे प्रवचन के माध्यम से एक ऐसी ही इबारत लिखी है जो उनके बाद आज जनमानस उसको पढ़ने को तैयार है, और अपने विराट व्यक्तित्व के माध्यम से एक ऐसा आलेख उन्होंने अपने जीवन में तैयार किया है जो उनके बाद सारा का सारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्तंभ बना हुआ है। हम जब भगवान महावीर के शासन को देखते हैं तो हमने बहुत पुराना जीवन नहीं देखा, लेकिन हमने तरुण सागर जी को देखा और ये जाना कि तरुण सागर जी ने इस भगवान महावीर के शासन की जो प्रभावना जनमानस तक पहुंचाई है, वो जैन धर्म की प्रभावना पिछले अतीत के बहुत सारे वर्षों में किसी ने भी उस स्थान को नहीं छुआ है जनमानस के, जिस स्थान को पूज्य मुनिवर श्री तरुण सागर जी ने छुआ है। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की प्रवचन शैली कड़वे प्रवचन नाम से विख्यात होने लगी। उनके सभी प्रवचन 10 हिस्सों में संकलित किए गए। इनके प्रवचन की वजह से इन्हें क्रांतिकारी संत की उपाधि भी मिली हुई है। तरुण सागर ने कड़वे प्रवचन के नाम से एक बुक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके लिए वो काफी चर्चित रहती हैं। माल के साथ प्रभु के नाम की माला है, वो माला माल है। और याद रखना, दुनिया माल वाले के पीछे पीछे घूमती है और प्रभु माला वाले के पीछे पीछे घूमा करता है। इसीलिए
आज हम जब सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं, कड़वे प्रवचन माला की शुरुआत के क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिंदगी के लिए एक वक्तव्य याद रखना, रात जब सोने के लिए जाओ सबसे गुड नाइट कर लो और तकिए पर सिर रखो। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, रात जब सोने के लिए जाओ सबसे गुड नाइट कर लो, तकिए पर सिर रखो, तब एक विचार करना और विचार सिर्फ इतना ही करना, तुम्हारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ क्या है ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बहुत कुछ है, पर साथ पास और साथ में अंतर समझ लेना। जो शमशान तक संग रहे वो पास, और जो शमशान से आगे भी संग रहे वो आपके साथ। जो कुछ भी है वो इतना ही है जो तुम्हारा शमशान तक साथ देगा। जितना भी तुम्हारे पास में है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे है, वो पास है, वो साथ नहीं। याद रखना, दुनिया पूछेगी तुम्हारे पास क्या है, लेकिन इस मुल्क का आध्यात्म जगत में जीने वाला संत पूछेगा तुम्हारे साथ क्या है। आइए एक नजर डालते हैं जैन संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के कुछ विशेष संदेशों पर। ज्ञान दो तरह का होता है, एक केवल ज्ञान और एक लेवल ज्ञान। BA MA BCom MCom PhD MBBS मुन्ना भाई, ये सब लेवल है। ये जितनी भी डिग्रियां हैं ऊपर से चिपकाई गई है, ऊपर से ओढ़ी गई है, ऊपर से थोपी गई है, इसलिए ये लेवल ज्ञान है। हमारे तीर्थंकरों के पास जो ज्ञान था वो केवल ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो भीतर से आता है, एक ऐसा ज्ञान जो भीतर से फूटता है, एक ऐसा ज्ञान जो भीतर से जागृत होता है, उसे प्रज्ञा कहा, उसे कैवल्य कहा, उसे समाधि कहा, उसे सम्यक ज्ञान कहा। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। अध्यात्म ने मनुष्य की आंखों को खोला। टायर में पंचर कहाँ है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है। टायर में पंचर कहाँ है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है। फिर किसी तरह से मन में खोट कहाँ है ये जानने के लिए व्यक्ति को सत्संग में आना पड़ता है। मन में खोट कहाँ है, जीवन में खोट कहाँ है, उस खोट को कैसे निकालें, उस खोट से मुक्ति कैसे पाए, ये जानने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। जग व्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सबको मिलकर के समाज को आगे बढ़ाना है, ये ड्यूटी हमारे ऊपर है। और इसीलिए इस मुल्क में कहा राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। हर पति की ये ड्यूटी होती है
अपनी पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का ये धर्म होता है वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। अगर राजनीति पर धर्म का अंकुश ना हो तो वो मदोन्मत्त हाथी की तरह उच्छृंखल हो जाती है। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। इसी मुल्क के अध्यात्म ने कहा घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान जाओ, कारखाने जाओ, ऑफिस जाओ, दफ्तर जाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, सौदा करो। ग्रस्त होने के नाते, संसारी होने के नाते वो सब करना पड़ेगा, मगर इस बात को मत भूलो कि पता नहीं कब कूच करने का नगाड़ा बज जाए। इस बात को मत भूलो, इस बात को मत भूलो, पता नहीं कब कूच करने का नगाड़ा बज जाए। इसीलिए नगाड़ा बजने से पहले प्रभु की माला लेकर के बैठ जाना, तो सही मायने में आप माला माल की हकदार हो जाओगे। अगर तुम्हारे बेटे ने बहुत बढ़िया बंगला बनाया और बंगला बना करके तुम्हारी तस्वीर दीवार में लगा दी तो बहुत खुश मत होना। कैसा बेटा है, कैसा लायक बेटा है, कैसा सपूत है, इसने मेरी कितनी बढ़िया फोटो दीवार में लगाई, ये सोच करके खुश मत होना। भारत की अध्यात्म ने कहा बेटे ने दीवार लगाई, दीवार पर तस्वीर टांग दी, ये सोच के खुश मत होना, बल्कि सोचना दीवार पर तस्वीर तो टंग ही गई है, अब पता नहीं कब इस तस्वीर पर माला चढ़ जाए। तस्वीर तो टंग ही गई है, तस्वीर तो टंग ही गई है, अब पता नहीं कब इस तस्वीर पर माला टंग जाए। इसलिए मेरा भाई तस्वीर पर माला टंगे इससे पहले हाथ में भगवान के नाम की माला ले लेना, जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, खुद से बात करने के लिए मौन चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, जीव दया उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आदि समझना है मर्म। राम राम जब राम पर राम आराधना की कूटनीति है तुम्हारी, मुख में राम बगल में छुरी की कूटनीति है तुम्हारी। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता की कूटनीति है तुम्हारी। राम राम जपना पर राम आराधना की कूटनीति है तुम्हारी। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता की कूटनीति है तुम्हारी। जहाँ देखी तबा पड़ा वहीं गुजारी सारी रात, ये कूटनीति है तुम्हारी। वक्त पड़े बात का गदा को कहे काका, ये कूटनीति है तुम्हारी। वक्त पड़े बात का गदा को कहे काका, की कूटनीति है तुम्हारी। तो ऐसा के इस नीति को, अनीति को, दुर्नीति को, कूटनीति को, बदनीति को छोड़ दे, अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दान। रे चपल मन कर तू, ये विचारों में समरसता चाहिए। जो विचारों में आदमी विचारों से गिर गया, क्रोध का भूत आ
आदमी के सिर पर सवार होता है, सिर पर सवार होता है, तो आदमी भूल ही जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आदमी भूल ही जाता है कि जो करने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा। आदमी ये भूल ही जाता है कि मैं जहर खा रहा हूँ, इस जहर खाने से मेरी अपनी ही आत्महत्या हो जाएगी। आदमी भूल ही जाता है कि मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, कुठाराघात कर रहा हूँ, मेरे ही पैर कटेंगे, मुझे ही चोट लगेगी। आदमी भूल ही जाता है कि मैं स्वयं अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहा हूँ। आदमी भूल ही जाता है कि मैं स्वयं अपनी मौत का इंतजाम कर रहा हूँ। क्रोध का भूत जब सिर पर सवार हो। जग व्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है। सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का कुदरत और प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में आदमी को जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। अहिंसा परमो धर्म, जीव दया उत्तम कर्म। प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। ये चिंताएं तभी जाके खत्म होती है जब आदमी की चिता जल उठती है। ये चिंता मुझे लगता है ये चिंताएं तभी जा करके खत्म होती है जब आदमी की चिता जल उठती है। सारी उम्र चिंता में आदमी जीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, लेटता है, खाता है, पीता है। चिंता, लेकिन चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। चिंतन चिंतन से समस्या का समाधान निकलेगा। सुख आए हंस लेना, दुख आए हंस करके उड़ा देना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुख आए हंस लेना, दुख आए तो हंस करके टाल देना। धार्मिक होने से पहले नैतिक बनिए। हमेशा बुराई है, हम सीधे धार्मिक बनते। नैतिकता पहली सीढ़ी है, धार्मिकता दूसरी सीढ़ी है और आध्यात्मिकता तीसरी सीढ़ी है। पहले नैतिक बनिए, फिर धार्मिक बनिए, फिर आध्यात्मिक की तरफ जाइए। घर में तो शांति नहीं, विश्व शांति की बात करें क्या? घर में शांति नहीं तो विश्व शांति की बात अधूरी। इसलिए मैं विश्व शांति की बात नहीं करता। अधिकतर जैन साधु संत राजनीतिज्ञों और नेताओं से दूर ही रहते हैं, लेकिन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज बहुत बार नेताओं से और सरकारी अधिकारियों से अतिथि के रूप में मिले। उनका मानना था कि देश का नेतृत्व सही होगा तो देश की दशा भी सही रहेगी, और राजनीतिज्ञों और सरकारी पदाधिकारियों से मिलकर उन्होंने देश को भ्रष्टता से दूर कर विकास के लिए उन्मुख करने का संदेश दिया। वे भ्रष्ट नेताओं की सबके सामने आलोचना करने से भी कभी नहीं चूकते थे। उन्होंने सन 2010 में मध्य प्रदेश विधानसभा और 26 अगस्त 2016 को हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया था। 2015 में फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने चातुर्मास हेतु प्रवेश करने पर 108 श्रावकों ने उनका स्वागत किया था।
मुनि तरुण सागर जी महाराज को 6 फरवरी 2002 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय अतिथि का सम्मान, 2 मार्च 2003 को गुजरात सरकार ने उन्हें राजकीय अतिथि माना। कर्नाटक में उन्हें क्रांतिकारी की उपाधि प्रदान की। सन 2003 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उन्हें राष्ट्र संत घोषित किया गया। 29 जुलाई 2012 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरुण क्रांति पुरस्कार भेंट किया। मुनिश्री की ख्याति और प्रभावना का ही प्रभाव था कि 21 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में विश्व शांति दिवस पर आयोजित विविध आध्यात्मिक गुरुओं के समागम में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने मुनिश्री को आमंत्रित किया। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज ने समाज को धर्म के संदेशों के माध्यम से एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसका व्याख्यान चंद शब्दों या चित्रों में कर पाना कतई संभव नहीं। ये वे संत थे जिन्होंने आजीवन मुनिचर्या का पालन तो किया ही, साथ ही जीवन के अंतिम समय में भी चर्या के नियमों का निर्वाह करते हुए संथारा जैसी कठिन विधि को स्वीकार किया और सभी से उत्तम क्षमा मांगकर स्वयं की श्रेष्ठता को सिद्ध कर गए। ओम ह्रीम श्री तरुण सागर गुरुवे नमः। कि मेरा हर प्रकार का आर्म का, परिग्रह का, चारों प्रकार के आहार का सबका त्याग है और मैं भावना भाता हूँ कि मेरा जीवन उज्जवल बने, ऐसी भावना। और सारे विकल्पों का त्याग कर रहे हैं महाराज, सारे विकल्पों का त्याग, सारी संकल्प विकल्पों का त्याग कर रहे हैं, सभी से क्षमा मांग रहे हैं, सभी से और हम लोगों से क्षमा मांग रहे हैं महाराज जी। सबसे सामने सभी संसार से खम्मा की सब जीवाणा सब भेजिए और मन की भावना रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी साधक की स्थिति होती है कि वो अंत समय में सबसे क्षमा मांगते हैं। मुनिश्री को अपना भान हुआ और उन्होंने सबसे क्षमा याचना की है और सबसे क्षमा की भावना रख रहे हैं। आज 1 वर्ष पूरा होने को है। मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे पिता, मेरा अच्छी माँ, सब कुछ जो मेरे थे, मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव समाधि संलेखना लेकर के अपने आप को उस संतत्व के पराकाष्ठा सर्वोच्च शिखर समाधि का जीवन जी करके एक अल्प समय में धर्म को, समाज को, देश को बहुत कुछ दे करके हमारे बीच से चले गए। ना हमें ऐसी उम्मीद थी और न ऐसा वक्त दिखता था, पर काल को कौन टाल सका। आज गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस है, जिसे पूरी दुनिया, पूरा देश उनके उपकारों को याद करके उपकार दिवस के रूप में मना रही है। सिर्फ दीपक जला करके हमें नहीं मनाना है, सिर्फ तस्वीर लगा करके हमें उनका समाधि दिवस नहीं मनाना है। अरे सच्चा समाधि दिवस तो तब होगा जब आप उनके हर एक कदम को, उनके हर एक मुहिम को, उनके हर एक सपने को पूरा करने के लिए तन मन धन से अपने घर परिवार में रह कर के भी समर्पित हो जाओगे। उनके सामने तो मंच पर आकर के बहुत आप ने उनका आशीर्वाद लिया, उनका लाभ लिया। अब वक्त है आपको उनके दिए हुए, किए हुए उपकारों को कर्ज चुकाने का। सिर्फ नारों से, सिर्फ तस्वीर से, सिर्फ दिए जलाने से
आपकी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची विनयांजलि नहीं होगी। अगर सच्ची विनयांजलि ही आप समर्पित करते हैं तो अगर आप करना ही चाहते हो तो उनके हर एक सपने में अपने एक एक सांस समर्पित कर देना, तो सच्ची विनयांजलि हो जाएगी। वाकई एक इतने महान संत जिन्होंने अपने ज्ञान को मात्र समाज या धर्म तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि उसके माध्यम से देश को नई दिशा प्रदान की। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने मात्र 51 वर्ष की अल्पायु में विराट व्यक्तित्व प्रस्तुत कर विशेष ख्याति प्राप्त कर ली। अब उनके भक्त और अनुसरणकर्ता उनके बताए संदेशों का पालन कर सदैव के लिए अमर कर देना चाहते हैं। आज गुरुवार की पहली पुण्यतिथि पर जिनवाड़ी चैनल मुनिश्री को श्रद्धांजलि देता है। जय श्रीन्द्र।